नमस्कार साथियों। मैथ्स मैजिक 26 यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और निरंतर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज हम क्लास 10th एंड 12th के लिए इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन समझाएंगे। साथियों, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है और इधर वाला रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो साथियों, हम इसको कैसे, ये डायरेक्ट है, इसको हम कैसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे उसको साथियों हम ध्यान से देखेंगे। और ये सारे क्वेश्चन साथियों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये बोर्ड परीक्षा में 2013 में और 15 में, 16 में इस तरह से पूछे गए हैं। साथियों, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं और इनकी इस बार परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। तो साथियों, इसको ध्यानपूर्वक समझें और अपनी नोटबुक में नोट कर लें जिससे कि आपको याद रहें। और साथियों, इनको बनाने के रूल्स ये सब हम आपको बताएंगे, उनको आप समझें और कैसे बनाए हैं वो समझें। उसके बाद में इसको नोट डाउन कर लें और इसकी बार बार रिवीजन कर लें। तो साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य साथियों तक लिंक भेज दें। तो साथियों, ही साइड आई हैव लॉस्ट माई पेन। ही माने वह, सैड मीन्स कहता है, क्या कहता है कि आई हैव लॉस्ट माई पेन, मेरा पेन खो चुका है या मैं पेन खो चुका हूँ। ये डायरेक्ट बात हो गई, उसने कहा कि मैं पेन खो चुका हूँ, सीधी बात। इसको हमें इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। तो उसको कैसे बनाएंगे, इसको देखिए एक बार। इसको बनाएंगे ही ही said, he और said। अब ये जो इन्वर्टेड कॉमा होता है तो इसके बीच में हम क्या करते हैं, कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। कंजंक्शन क्या लगाते हैं हम, दैट। ही सैड दैट, दैट कंजंक्शन लगा दिया। उसके बाद में आई हैव लॉस्ट माई पेन, तो आई जो है वो रिपोर्टेड वर्ब के फर्स्ट पर्सन के साथ चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर्सन है ही, तो ही, आई जो है वो ही में चेंज हो जाएगा, ही। और हैव जो है, हैव आई के साथ हैव आता है तो ही के साथ हैड आता है, ये हो जाएगा हैड। और इधर हो जाएगा आपका हैड, फिर बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही रहता है। लॉस्ट और माई, आई के साथ माई आता है अपने के लिए तो ही के साथ हिज आएगा, हिज पेन। कंप्लीट हो गया साहब इनडायरेक्ट नरेशन। साथियों, दूसरा है सी सेड टू हर पेरेंट्स यस्टरडे। सी माने वह, सैड मिस कहता है, टू हर पेरेंट्स अपने अभिभावकों से, यस्टरडे मिस कल। कल वो क्या कह रहा था अपने अभिभावकों से, आई डू नॉट लाइक फिजिक्स। आई माने मैं, डू नॉट मिस नहीं, लाइक मिस पसंद करता हूँ, फिजिक्स माने भौतिक या फिजिक्स, नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ। ठीक है, अब इसमें हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे उसको समझ लीजिए। और ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। तो इसको बनाएंगे हम शी। अब उसके बाद दिया है सेड टू, तो सेड टू को हम बदल देंगे टोल्ड में, सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे, सेड टू को हम चेंज कर देंगे टोल्ड में, टोल्ड, सेड टू टोल्ड। उसके बाद में आएगा हर पेरेंट्स, पेरेंट्स, हर पेरेंट्स यस्टरडे, यस्टरडे, हर पेरेंट्स यस्टरडे। अब यहाँ पर इतना हो गया। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा आए तो इसके लिए कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे दैट, तो यहाँ हो गया दैट। अब यहाँ आई डू नॉट लाइक, आई डू नॉट लाइक फिजिक्स, तो आई को चेंज कर देंगे हम फर्स्ट पर्सन के साथ, किसके किसके, रिपोर्टेड वर्ब के। तो यहाँ हो जाएगा शी, टू का हो जाएगा डिड और नॉट वैसे ही रहेगा, और लाइक फिजिक्स, फिजिक्स हो गया। तो ये हो गया सी टोल्ड हर पेरेंट्स यस्टरडे दैट सी डिड नॉट लाइक फिजिक्स। अगला क्वेश्चन है माई टीचर
said to me, if you do not work hard you will fail। मेरे टीचर ने कहा मुझसे, मेरे टीचर ने मुझसे कहा, क्या कहा? इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे या नहीं करते हो, यू विल फेल, आप असफल हो जाओगे। तो ये डायरेक्ट बात कह दी इन्होंने। अब इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे? तो साथियों, माई टीचर सेड टू दिया है, सेड टू दिया है, तो इसको हम टोल्ड में बदल देंगे, टू टोल्ड मी। कंजंक्शन लगाएंगे, दैट, दैट, कंजंक्शन लगा दिया, दैट हो गया, कंजंक्शन लगा के दैट कर दिया हमने। उसके बाद में हम बनाएंगे इसको, माई है तो इफ़ को हम चेंज कर देंगे, दैट मी दैट। अब इसको हम यहाँ से बनाएंगे, आई, मी का उल्टा हो जाता है आई, मी का उल्टा होता है आई, विल फेल, आई विल फेल, मी का आई, यू को हम चेंज कर देंगे आई में, और विल फेल। अब लिखेंगे हम, इफ आई डू नॉट वर्क हार्ड। अगला है, माई टीचर सेड, माई टीचर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये 2015 में पूछा गया है। तो इसको हम बनाएंगे, माई टीचर, माई टीचर सेड, माई टीचर सेड, कंजंक्शन लगाएंगे, दैट ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब साथियों, इसमें हमने कुछ चेंज क्यों नहीं किया? तो साथियों, चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो है माई टीचर, ये माई टीचर सेड है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये बिल्कुल सत्य बात है। और जो सत्य बात होती है तो वो यूनिवर्सल ट्रुथ में आती है, इसलिए उसमें कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, उसमें कंजंक्शन दैट लगा के सेंटेंस को पूरा कर देती हैं। तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं किया है। साथियों, अगला है द कैप्टन साइड, कैप्टन साइड टू द प्लेयर्स, इफ द रेन स्टॉप्स द मैच विल बी प्लेड। ये 2016 में पूछा गया है। तो साथियों, इसका मतलब होता है कि द कैप्टन, कैप्टन जो होता है टीम का, वो सेड टू द, कह रहा है किससे? प्लेयर से, जो खिलाड़ी हैं उनसे कैप्टन कह रहा है कि इफ़ द रेन, यदि बरसात या वर्षा, स्टॉप्स रुकेगी, द मैच विल बी प्लेड, विल बी प्लेड, मैच, वर्षा रुकेगी तब मैच खेलेंगे, ये कह रहा है। तो इसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो हम लिखेंगे कि द कैप्टन, द कैप्टन, द कैप्टन। अब सेड टू को हम टोल्ड में बदल देंगे, सेड टू को हम टोल्ड में बदल देंगे, टोल्ड द प्लेयर, प्लेयर्स। अब यहाँ कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, दैट, दैट द, अब हम ये लिख रहे हैं यहाँ से द मैच, इसको हम बाद में लिखते हैं, पहले हम इसको लिखेंगे, द मैच, द मैच, विल का वुड हो जाता है, विल जो है वुड में चेंज हो जाता है, वुड बी, वुड बी
प्लेड वुड बी प्लेड इफ, अभी देखेंगे हम, इफ द रेन स्टॉप्ड तो कह रहा है द कैप्टन टोल्ड द प्लेयर्स दैट द मैच वुड बी प्लेड इफ द रेन स्टॉप्ड, कि बरसात अगर रुक जाती है तब हम उसको शुरू कर देंगे मैच। अगला है ही सैड टू अस डू यू ईट फ्रूट्स, ये 2014 में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और संभावित क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। ही सैड, उसने कहा, टू अस, हमसे, उसने हमसे कहा या वह हमसे कहता है, क्या कहता है, डू यू ईट फ्रूट्स, क्या तुम फल खाना पसंद करोगे या तुम फल खाओगे। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको बनाने का तरीका थोड़ा चेंज होता है, उसको देखेंगे। ही सेड टू की जगह आस्क्ड हो जाता है, सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं, आस्क्ड, अस, और कंजंक्शन इफ का प्रयोग करते हैं, इफ वी, अस का उल्टा होता है बी, अस को बी में चेंज कर देते हैं। ईट, ईट का सेकेंड वर्सन हो जाता है एट, सेकेंड फॉर्म हो जाती है एट, इट फ्रूट, FRUIT एस, फ्रूट्स, लो बन गया। ही आस्क्ड अस इफ वी एट फ्रूट्स। अगला है मदर सेड टू मी डिड यू गो टू स्कूल, आई रिप्लाइड यस। मदर सेड टू मी, माता ने मुझसे कहा, क्या कहा, डिड यू गो, क्या तुम जाते हो, टू स्कूल, स्कूल जाते हो। मैंने रिप्लाई किया, मैंने उत्तर दिया यस। इसको हम कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट में, तो हम लिखेंगे मदर सेड टू को हम बदलेंगे, सेड टू को हम कहाँ में बदलेंगे, आस्क्ड में। क्यों बदलेंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, तो हम इसको बदलेंगे आस्क्ड में, आस्क्ड मी। कंजंक्शन इफ का प्रयोग करेंगे, इफ आई हैड गॉन, गो का गॉन हो जाएगा थर्ड फॉर्म, टू स्कूल, आई रिप्लाइड दैट आई हैड गॉन। क्या अगला है, आती हो, अगला है ही मदर सेड टू मी, तो ही की जगह हम हर कर लेंगे, हर मदर, हर मदर सेड टू मी हाउ ओल्ड आर यू। हर मदर, उसकी माता, सेड टू मी, मुझसे पूछती हैं, क्या कहती हैं, उसकी माता मुझसे कहती हैं कि हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, कि तुम्हारी उम्र क्या है। तो इसको हम बनाएंगे हर मदर, अब ये भी इंट्रोगेटिव है, तो इसको हम बनाएंगे सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे, आस्क्ड मी, हाउ ओल्ड आई वाज। अगला है ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, कैन यू स्पेयर सम मनी, क्या तुम कुछ पैसे मेरे को दोगे या मेरे साथ शेयर करोगे, फॉर मी। तो इसका होगा ही
अब ये भी इंट्रोगेटिव है, कैन से शुरू हुआ है, इंपरेटिव है, तो इसको हम क्या करेंगे, ही आस्क्ड मी इफ आई कैन का कोड हो जाता है स्पेयर सम मनी फॉर मी नहीं होगा, हिम हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, हिम। तो साथियों एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं, आप ध्यानपूर्वक इसको समझने का प्रयत्न करें। ये क्लास 10 तो 12th के लिए है, इंग्लिश ग्रामर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है। पहला है ही सैड आई हैव लॉस्ट माई पेन, इसको हमने इनडायरेक्ट बनाया है, ही सैड दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेन। अगला है शी सैड टू हर पेरेंट्स यस्टरडे आई डू नॉट लाइक फिजिक्स, इसका इंडायरेक्ट बनाया हमने, शी टोल्ड हर पेरेंट्स यस्टरडे दैट शी डिड नॉट लाइक फिजिक्स। तीसरा है माई टीचर सेड टू मी इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, इसको हमने बनाया, माई टीचर टोल्ड मी दैट आई विल फेल इफ़ आई डू नॉट वर्क हार्ड। अगला है माई टीचर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो माई टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, केवल कंजंक्शन दैट लगाया है क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगला है द कैप्टन सेड द प्लेयर्स इफ द रेन स्टॉप्स द मैच विल बी प्लेड, द कैप्टन टोल्ड द प्लेयर्स दैट द मैच वुड बी प्लेड इफ द रेन स्टॉप्ड, he said to us do you eat fruits, he asked us him we ate fruits, mother said to me did you go to school, I replied yes, mother asked me if I had gone to school, I replied that I had gone, her mother said to me how old are you, her mother asked me how old I was, he said to me can you spare some money for me, he asked me if I could spare some money for him। साथियों ये 9 डायरेक्ट क्वेश्चन थे, तो इनको हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया है, चेंज किया है। तो साथियों इसको बार बार रिवीजन कर लें, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।